हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएस, आपका दोस्त, आपका भाई, यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एसएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले थोड़ा मैं इंट्रो देना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, या फिर जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया उसका पर्पज़ क्या है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा या फिर यह एक संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और स्पेशली इसमें जो वीडियोस होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, फिर वो चाहे यूपी पीसीएस को, यूपीएससी हो या फिर ऑल वनडे एग्ज़ाम हो, उनसे रिलेटेड फैक्ट, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट्स के रूप में फैक्ट देने का प्रयास करूँगा, और लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। फिर वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, जीएस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप यहाँ पे एक टाइटल में लाइन देख रहे हैं कि हिस्ट्री इज़ लाइफ। हिस्ट्री इज़ लाइफ कहने का मतलब है कि हिस्ट्री जो है एक लाइफ की तरीके से कैसे है, या फिर इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हिस्ट्री को पढ़कर हम अपनी लाइफ को भी कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर हिस्ट्री या इतिहास को समझकर हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं या फ्यूचर को बना सकते हैं। और नीचे देखिए लिखा हुआ है हाउ, तो हाउ मतलब कैसे। तो चलिए फिर आइए समझते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है, या फिर हम अपनी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतिहास का प्रयोग, यहाँ पे मुख्यतः कहने का मतलब है इस परिभाषा में जो भी बताया गया है कि इतिहास का अर्थ क्या है, या हिस्ट्री को हम किस अर्थ में समझते हैं। यहाँ पे आप देख देंगे विशेषता दो अर्थों में इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है प्राचीन या फिर विगत काल की घटनाएं, मतलब कि जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं, या फिर प्राचीन मतलब पुराना। और दूसरा है उन घटनाओं के विषय में धारणा। धारणा कहने का मतलब है जब कोई घटना घटती है तो उससे संबंधित कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में बनता है, या फिर कोई ना कोई एक टॉपिक या फिर विषय वस्तु से संबंधित धारणा जो बन जाती है, उसकी बात की गई है। और इसका जो प्रयोग है इतिहास शब्द का, इसका प्रयोग सिंपल से अर्थों में किया जाए तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि यह निश्चित था, मतलब कैसी कोई भी घटना जो निश्चित रूप से हुई थी, इतिहास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास को थोड़ा डाइवर्स वे में हम देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास से हम कैसे अपनी लाइफ में कुछ नया सीख सकते हैं, या फिर उससे क्या अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हेडिंग आपको ऊपर दिख रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी कि इतिहास से रिलेटेड होता है। इसी को समझाना है कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर आखिर कैसे हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ एक डाइवर्स रूप में, एक परिभाषा के द्वारा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पास्ट को देखना, प्रेजेंट को समझना और फ्यूचर को बनाना, यही इतिहास है और यही लाइफ है। अब पास्ट को देखना, प्रेजेंट को समझना और फ्यूचर को बनाना, ये डाइवर्स वे में जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पिछले लास्ट टाइम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कोविड 19 कब आया था? 2019 में आया था। तो 2019 क्या है? हमारा पास्ट है। और पास्ट हमारा क्या है? जो एक पास्ट में हमारे एक घटना घटी, क्या? कोविड 19 महामारी के रूप में आया था, अगर उसे हम समझने के लिए घटना मान लेते हैं। तो कोविड 19 एक महामारी के रूप में आई, एक घटना के रूप में, ये हमारा पास्ट हो गया। और ये हमारा पास्ट के साथ ही हमारा क्या हो गया? इतिहास हो गया। अब उस इतिहास को देखते हुए हमने प्रेजेंट में क्या दिया, या फिर सरकार द्वारा या फिर एक लोगो दिया गया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये कब अप्लाई किया गया? प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में अप्लाई किया गया। तो इस प्रेजेंट में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, या फिर सैनिटाइजिंग करते रहना, 2 गज की दूरी बना के रखना, आपस में मास्क ढके रहना, ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई? ताकि वायरस का फैलाव ना हो और हम सब सुरक्षित रहें।
तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आया, कोविड-19 एक घटना थी जो कि पास्ट है, और हमने उससे समझा क्या कि हमें इससे अगर इसे फैलाव नहीं होने देना है, इसे रोकना है, तो कुछ हमें सावधानियां बरतनी होंगी। जो सावधानियां हमने बरती वो क्या है, वो प्रेजेंट में बरती, और वो सावधानियों से हमें फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर में होगा, कि आखिर इस सावधानी से हम फ्यूचर में इस वायरस से बचे रहेंगे। इसी के साथ ही एक और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं, तो ये एग्जाम्पल हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड है। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे कि अपने इतिहास से क्या सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। हम सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या आप सभी लोग जानते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो जो गलतियां होती हैं हमें बाद में रियलाइज़ होती है कि अरे यार ये तो गलत हो गया था, ये हमें नहीं करना था। अफसोस भी कई बार, रिग्रेट भी फील होता है, साली ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, काम बन जाता। पर गलती तो हो गई, तो वो जो गलती हुई वो क्या है, पास्ट है। और उस गलती से हमें रिग्रेट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हम सुधार भी तो करते हैं। उससे क्या करते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ सुधार करते हैं। तो वो जो सीख है और सुधार है, स्पेशली जो हम सुधार करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, अपने प्रेजेंट पे अप्लाई करते हैं। और वो सुधार अपने प्रेजेंट पे अप्लाई हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव या सकारात्मक आ सके। तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट या फिर सकारात्मक रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, हमारा फ्यूचर में जो हमारा एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है कि आखिर इतिहास एक विषय नहीं है। इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है और पसंद आया समझाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।